जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका मिरास वचन में। आज हम स्मिथ विगलसवर्थ की प्रसिद्ध पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के 9वें अध्याय इस जीवन के वचन का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय प्रेरितों के काम अध्याय 5 पद 1 से 20 पर आधारित है। इसमें स्मिथ विगलसवर्थ हमें बताते हैं कि परमेश्वर केवल हमें जीवन देना नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि हम उसके जीवन में चलें, उसकी सामर्थ्य में जिए और उसकी उपस्थिति का प्रतिदिन अनुभव करें। तो आइए प्रार्थना करते हुए इस अद्भुत संदेश को सुनते हैं। प्रिय मित्रों, जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, तब उन्होंने इसे केवल कुछ धार्मिक शिक्षाएं नहीं कहा। उन्होंने इसे इस जीवन के वचन कहा। यह ऐसा जीवन है जिसमें परमेश्वर स्वयं वास करता है। ऐसा जीवन जिसमें पवित्र आत्मा निरंतर कार्य करता है। ऐसा जीवन जो केवल रविवार की आराधना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर दिन, हर परिस्थिति और हर निर्णय में दिखाई देता है। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसका जीवन हमारे भीतर इतना भर जाए कि लोग हमें देखकर यीशु को पहचानें। जब परमेश्वर का जीवन हमारे भीतर कार्य करता है, तब भय का स्थान विश्वास ले लेता है। बीमारी के स्थान पर आशा आ जाती है। निराशा की जगह आनंद आ जाता है। और जहां पहले कमजोरी थी, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देने लगती है। लेखक कहते हैं कि यदि परमेश्वर का जीवन पूरी तरह हमारे भीतर भर जाए, तो बीमारी और आत्मिक निर्बलता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से विश्वासी परमेश्वर के इतने निकट होते हुए भी उसकी पूर्ण आशीष का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे पूरे विश्वास के साथ स्वयं को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। परमेश्वर देने में कभी कंजूसी नहीं करता। वह अनुग्रह का परमेश्वर है। वह अपने बच्चों पर अपनी आशीष उंडेलना चाहता है, परंतु हमें विश्वास के साथ उसे ग्रहण करना होगा। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं कि परमेश्वर की सबसे बड़ी देन कोई वस्तु नहीं, बल्कि उसका जीवन है। जब यह जीवन हमारे भीतर आता है, तब साधारण मनुष्य भी परमेश्वर की सामर्थ्य का पात्र बन जाता है। अब लेखक हमें प्रेरितों के काम में लिखी एक गंभीर घटना की ओर ले जाते हैं। हनन्याह और सफीरा, दो ऐसे लोग जिन्होंने बाहर से तो सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करने का दावा किया, लेकिन भीतर से उन्होंने अपने लिए कुछ बचा कर रखा। उन्होंने लोगों को तो धोखा देने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर को नहीं। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं कि समस्या धन की नहीं थी, समस्या उनके हृदय की थी। उन्होंने आधा विश्वास और आधा संदेह रखा। वे परमेश्वर की आशीष भी चाहते थे और अपनी सुरक्षा भी, लेकिन परमेश्वर संपूर्ण समर्पण चाहता है। जब हम अपने जीवन का हर क्षेत्र प्रभु को सौंप देते हैं, तभी हम उसकी भरपूरी का अनुभव करते हैं। लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता है, वह कभी सूखा नहीं रहता। उसका आत्मिक जीवन निरंतर बढ़ता रहता है। इसके बाद स्मिथ विगलसवर्थ एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि आत्मिक जागृति अधिक समय तक नहीं टिकेगी। वे कहते हैं, यह कुछ दिनों की बात है, फिर सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि परमेश्वर का कार्य मनुष्यों की सोच पर निर्भर नहीं करता। जहां विश्वास होता है, वहां परमेश्वर का कार्य लगातार आगे बढ़ता है। वे एक उदाहरण देते हैं। जैसे इंजन की सीटी पहले धीरे बजती है, फिर तेज होती जाती है और अंत में पूरी शक्ति से गूंजने लगती है। उसी प्रकार परमेश्वर का कार्य भी आरंभ होकर निरंतर बढ़ता जाता है। जो लोग विश्वास करते हैं, वे कभी यह नहीं कहते कि सब समाप्त हो गया। वे कहते हैं, परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। इसके बाद लेखक अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही सुनाते हैं। वे नॉर्वे में सेवा कर रहे थे। वहां एक युवती लाई गई जिसके नाक पर भयंकर कैंसर था। दर्द इतना अधिक था कि वह अपनी नाक को छू भी नहीं सकती थी।
लोगों ने उसकी दशा देखकर आशा छोड़ दी थी, लेकिन स्मिथ विगलसवर्थ ने उसकी बीमारी नहीं देखी। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य देखी। उन्होंने विश्वास से कहा, हमारा परमेश्वर दयालु है, वह विश्वासयोग्य है और यीशु मसीह आज भी चंगा करता है। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में उसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन वही युवती सभा में स्वस्थ खड़ी थी। कैंसर पूरी तरह समाप्त हो चुका था। सभी लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं, जब मैं किसी पापी को देखता हूं तो उसके पापों को नहीं देखता, मैं उसमें परमेश्वर की कृपा की संभावना देखता हूं। यही कारण है कि यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को दोषी ठहराने के बजाय उसे क्षमा और नया जीवन दिया। आज भी प्रभु हमें उसी दया से बुला रहा है। लेकिन परमेश्वर का कार्य केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। स्मिथ विगलसवर्थ बताते हैं कि जब वे स्वीडन में सभाएं कर रहे थे, तब पूरे नगर में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। बीमार अपने परिवारों के साथ पहुंचे। निराश लोग आशा लेकर आए। और जहां जहां यीशु के नाम का प्रचार हुआ, वहां चंगाई और उद्धार के समाचार फैलने लगे। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग यह सोचते थे कि शायद यह सब किसी विशेष व्यक्ति की शक्ति है, लेकिन वे स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह किसी मनुष्य का कार्य नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का कार्य था। जब भी लोग एक मन होकर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। लेखक कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि लोग किसी सेवक की प्रशंसा करें। मैं चाहता हूं कि लोग केवल यीशु मसीह की महिमा करें। यही एक सच्चे सेवक की पहचान है। इसके बाद स्मिथ विगलसवर्थ आयरलैंड की एक सभा का उल्लेख करते हैं। वह बताते हैं कि उस सभा में अनेक लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज में आए थे। कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार नहीं किया था। सभा के दौरान अचानक पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरा। लोग रोने लगे। कई लोग अपने पापों का अंगीकार करने लगे। कुछ लोग घुटनों पर बैठकर प्रभु से दया मांगने लगे। लेखक बताते हैं कि लगभग 10 मिनट के भीतर ही अनेक लोगों ने अपने जीवन प्रभु को समर्पित कर दिए। जो लोग वर्षों से आत्मिक प्यास में थे, वे पवित्र आत्मा से भर गए। जो बीमार थे, वे चंगे होने लगे। जो निराश थे, वे आनंद से भर गए। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं, जब परमेश्वर कार्य करता है, तब मनुष्य की शक्ति नहीं, बल्कि उसकी महिमा दिखाई देती है। प्रिय भाइयों और बहनों, यही परमेश्वर आज भी जीवित है। उसकी सामर्थ्य कम नहीं हुई है। उसका प्रेम नहीं बदला है। उसकी प्रतिज्ञाएं आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी प्रेरितों के समय थी। यदि हम पूरे विश्वास के साथ उसके पास आए, तो वह आज भी हमारे जीवन में वही कार्य कर सकता है। इसके बाद लेखक एक अत्यंत प्रेरणादायक गवाही सुनाते हैं। वे बताते हैं कि एक व्यक्ति 2 वर्षों से चल नहीं पा रहा था। उसके दोनों घुटने बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके थे। वह बैसाखियों के सहारे चलता था। डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दी थी। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती थी। लेकिन स्मिथ विगलसवर्थ ने उससे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु आज भी वही है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मैं विश्वास करता हूं। तब लेखक ने यीशु मसीह के नाम में उसके लिए प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों बाद उस व्यक्ति ने अपने पैरों में शक्ति महसूस की। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर बिना सहारे चलने लगा, और देखते ही देखते वह दौड़ने लगा। पूरा सभागृह परमेश्वर की स्तुति से गूंज उठा। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। उस व्यक्ति का छोटा बेटा भी घुटनों की बीमारी से पीड़ित था। जब पिता चंगा हुआ, तो उसके बेटे के लिए भी प्रार्थना की गई। प्रभु ने उस छोटे बच्चे को भी उसी समय चंगा कर दिया।
कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। वह केवल एक पीढ़ी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को आशीष देना चाहता है। स्मिथ विगलसवर्थ इसके बाद एक और घटना बताते हैं। वे लंदन के एक युवा व्यक्ति से मिलने गए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार को केवल मृत्यु का इंतजार था। जब लेखक वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को निराशा छोड़कर विश्वास करने के लिए कहा। उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, सबको मिलकर प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया और फिर पूरे विश्वास के साथ यीशु के नाम में उस युवक के लिए प्रार्थना की। उसी समय उसके शरीर का बड़ा फोड़ा फूट गया, दर्द कम हो गया, संक्रमण समाप्त होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। उसने केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं पाई बल्कि अनंत जीवन भी प्राप्त किया। लेखक कहते हैं, परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल शरीर को चंगा करना नहीं है, वह मनुष्य के हृदय को बदलना चाहता है। वह चाहता है कि हर व्यक्ति पाप से निकलकर उसके प्रेम में आए। क्योंकि शरीर की चंगाई कुछ वर्षों तक साथ रहती है, लेकिन आत्मा का उद्धार अनंत काल तक बना रहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, स्मिथ विगलसवर्थ इस अध्याय के अंत में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य सिखाते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर आज भी उसी प्रकार कार्य करता है जैसे उसने प्रेरितों के समय किया था। उसका सामर्थ्य कभी कम नहीं हुआ, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। बदलने वाला यदि कोई है तो वह हमारा विश्वास है। जब हम अपने संदेहों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तब असंभव बातें भी संभव होने लगती हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह केवल पापों को क्षमा करने नहीं आए, बल्कि वे टूटे हुए हृदयों को जोड़ने, बीमारों को चंगा करने, निराश लोगों को आशा देने और आत्मिक रूप से मृत लोगों को नया जीवन देने आए हैं। इसलिए हमें केवल चमत्कारों की खोज नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जो चमत्कार करता है। जब हमारा संबंध प्रभु के साथ गहरा होगा, तब उसका जीवन हमारे भीतर स्वतः प्रकट होने लगेगा। हमारे शब्द बदलेंगे, हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारा विश्वास मजबूत होगा और लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं कि यदि हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में जीवन बिताएं, तो परमेश्वर हमें अपनी महिमा का पात्र बना सकता है। वह हमारे द्वारा दूसरों को आशीष देना चाहता है। वह चाहता है कि हमारे हाथ प्रार्थना के हाथ बने, हमारे होंठ उसके वचन का प्रचार करें और हमारा जीवन संसार के लिए एक जीवित गवाही बन जाए। प्रिय मित्रों, आज का यह अध्याय हमें केवल एक शिक्षा नहीं देता, बल्कि एक चुनौती भी देता है। क्या हम केवल परमेश्वर के बारे में सुनना चाहते हैं, या वास्तव में उसके जीवन को अपने भीतर अनुभव करना चाहते हैं? क्या हम केवल रविवार के विश्वासी बनकर रहेंगे, या हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले मसीही बनेंगे? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज ही अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। अपने हर भय, हर चिंता, हर बीमारी और हर कमजोरी को उसके चरणों में रख दीजिए। विश्वास रखिए, वही प्रभु जिसने हन्न्या और सफीरा की घटना के द्वारा पवित्रता का संदेश दिया, वही प्रभु जिसने कैंसर से पीड़ित युवती को चंगा किया, वही प्रभु जिसने लंगड़े व्यक्ति को चलाया, और वही प्रभु जिसने हजारों लोगों के जीवन बदल दिए, वह आज भी जीवित है। वह आज भी आपकी प्रार्थना सुनता है। वह आज भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। आइए पूरे विश्वास के साथ उसके पास आए और उसके इस जीवन के वचनों को केवल सुने ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में जीना भी प्रारंभ करें। आमीन। धन्यवाद प्रिय भाइयों और बहनों। यदि आपको यह अध्याय आशीष का कारण लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और मीरास वचन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम स्मिथ विगलसवर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ का एक और प्रेरणादायक संदेश लेकर फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और सामर्थ आपके साथ बनी रहे। जय मसीह की।